हेलो दोस्त, नमस्कार। आपका दोस्त रूपक कुमार सेन, रूपक टेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। चलिए, आज फिर एक नए काम के साथ आप लोग बीच रहेंगे। हमारे पास आज एक फराटा 5 पत्ती वाला स्टैंड फैन या पेडेस्टल फैन है। आप जो कहेंगे, स्टैंड फैन कहेंगे या पेडेस्टल फैन कहेंगे। आज इसका रिवाइंड करेंगे। मैं बताना चाहूँगा, ये कॉयल जो है एल्युमिनियम कॉयल से रिवाइंड की हुई है और चूहा ने कुतर रखा है। चलिए, इस कॉयल को मैं निकालेंगे, सारा मैं दिखाऊंगा। वर्किंग टेबल पे कॉयल निकालूंगा, कॉयल लेंथ बताऊंगा, कॉयल का गेज भी बताऊंगा, कॉयल का स्टैंडर्ड वायर गेज बताऊंगा, इससे रिवाइंड करना है। सारा मैं डिटेल से बताऊंगा, आप लोग वीडियो पे बने रहिए। और रही बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा वीडियो हमेशा बनाते रहता हूँ जिससे आप लोग कुछ सीख पाए। मैं जितना सीखा हूँ उससे ज़्यादा हमसे कुछ सीखें। मैं तो आइडिया दूंगा, मैं बताऊंगा किस तरह करना है। मैं तो जाके करूँगा नहीं, आप ही करना है। सिर्फ आपको आइडिया दूंगा कैसे करना है। चलिए आगे ले चलते हैं वर्किंग टेबल पे, जहाँ मैं सारा डिटेल से बताऊँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपके फ्रेंड्स अगर इस क्षेत्र में जुड़े हुए हो, अगर काम सीखना चाहते हैं, अगर आप फ्रेश हैं, नए हैं, इस क्षेत्र में जुड़े हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो पे बताते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या। चलिए वर्किंग टेबल पे ही सारा कुछ डिटेल से बताएंगे। दोस्त, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने कॉयल स्टार्टर को भी निकाल रखा है बॉडी से, और देखिए किस तरह चूहाने से उतर रखा है सारा कॉयल। अगर एक भी कॉयल का एक वायर, कोई भी वायर काट दे तो आपका फैन वर्क नहीं करेगा। इसमें काफ़ी वायर काट चुका है, इसीलिए फ़ैन का कोई गुंजाइश ही नहीं किसी बना पाए। कितना भी कनेक्शन कर लीजिएगा लेकिन हो नहीं पाएगा, इसीलिए आपको फिर दोबारा रिवाइंड करना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना है, इस कॉयल को पहले निकाल लेंगे, सारा निकाल लेंगे। जो लगी हुई आपका ये फिल्म पेपर जो लगी है, इसी को लगाएं, क्योंकि जला वाला नहीं है, इसी को लगाना है, ना कि चेंज करना है हमें। इसका जो आपका लगा हुआ है ये पेपर जो अंदर वाली वाइट जो दिख रही है आपको, इसे ही रहने देंगे, क्योंकि ये कहीं जला वाला नहीं है, फटा टूटा नहीं है, इसलिए इसे चेंज नहीं करेंगे। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं, फिर इसका मैं पिच भी बताऊँगा, टर्न्स भी बताऊँगा, गेज भी बताऊँगा। वीडियो पे बने रहिए सारा, और लेंथ भी बताऊँगा कितना लेंथ रनिंग का और स्टार्टिंग। रनिंग आपका ये प्राइमरी कॉयल है, ये देख पा रहे हैं, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी है। प्राइमरी आपका रनिंग कॉयल हो गया, सेकेंडरी आपका स्टार्टिंग हो गया। चलिए दोनों का हम स्टैंडर्ड वायर बताएंगे, टर्न्स भी बताएंगे, वीडियो पे बने रहिए। आइए इस पहले से निकाल लेते हैं। दोस्त, मैंने कटा हुआ कॉयल का सारा निकाल लिया, चूहा ने जो काटा था। चलिए फिर इसका सारा डिटेल से बताएंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। चलिए इसे साफ़ कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ सारा, 1 बाय 1 बताऊँगा। पिच भी बताऊंगा, कैसे पिच डालनी है, करनी है, सब डिटेल से बताऊंगा। मैंने कम्प्लीटली वीडियो लंबा होगा, लेकिन फिर भी मैं डिटेल से समझाऊंगा किस तरह रिवाइंड करना है। चलिए वीडियो पे बने रहिए। दोस्त, कॉयल इंस्टॉलेशन से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। आइए एक मेजरमेंट टेप से इसके मेजरमेंट कर लेते हैं, स्टार्टर की साइज। चलिए आपको सारा डिटेल से बताएंगे, 1 बाय 1 करके बताऊँगा, आप लोग नोट करते रहिएगा। देखिए आप स्टेटर देख पा रहे होंगे, देखिए किस तरह का है, ये किस शेप में, ये भी देख लीजिए। साइड देखिए, ये आपका स्टेटर है। चलिए एक मेजरमेंट टेप से पहले ये कर लेते हैं। ये वर्क करता है आपका 220 वोल्ट AC, 220 वोल्ट AC सिंगल फेज से, और इसका RPM है 2880। चलिए देख लीजिए आप 1 इंची से ज़्यादा है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, 1 इंच 1 सूत। चलिए 1 इंच से ज़्यादा है ये, और इसके पूरा राउंडनेस देख लेते हैं कितना इंच का है। अगर आप लोगों को इस तरह का स्टेटर मिल जाए, पंखा आ जाए, देखिए आपका प्रॉपर 15 इंच का है, ये 15 इंच का आपका ये है राउंडनेस। और देखिए आउटर डाई देख लीजिए, आउटर डाई देखिए आपका 4.5, ये 5 इंच से 2 सूत कम है, और इनर डाई आपका 2 इंच 2 सूत है। चलिए इसका रनिंग के लिए 4 कॉयल का सेट बनाएंगे, और स्टार्टिंग के लिए भी 4 का। और लेंथ इसका निकाल लीजिएगा इस तरह,
चलिए मैं दिखा देता हूँ किस तरह निकालना है। इसका पिच सुन लीजिए, इसका 1 to 4 सिंगल पिच, 1 to 6 डबल पिच। पिच निकालने की आपका लेंथ निकालने के लिए क्या करना है, ऐसा लीजिएगा। आपके पास यदि वायर ऊपर वाली वो अच्छा है, अगर ये आप लोग को तो ज़रूर होगा, ये सब आप लोग काम करते थे। इससे क्या करना है, माप लेने के लिए 1 to 4 का माप लीजिएगा। इस तरह का 1 से 4 पहले सिंगल राउंड लीजिएगा, इस तरह इसे इंसर्ट कर लीजिएगा। इस तरह इसको घुमा के लेना है। ये जो पीवीसी के नीचे से आपको लेना है, बीच में 2 घर छोड़ देना है। इस तरह आप निकाल लीजिएगा। इस तरह से निकालिएगा, इसमें आपका 22 इंची आएगा। चलिए, इससे सिंगल राउंड जाएगा, फिर 1 to 6 डबल राउंड जाएगा। निकाल लीजिएगा, मैं बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आप लोग निकाल लीजिएगा। लेंथ कॉयल का लेंथ निकाल लीजिएगा और टर्न्स रखिएगा। ये आपका एल्युमिनियम से वाइंडिंग होगा, SWG30 और टर्न्स 180 रनिंग के लिए। रनिंग के लिए जो कल बनेगी 4 और स्टार्टिंग के लिए। चलिए मैं पहले रनिंग का इंस्टॉल कर लेता हूँ। कुछ पीवीसी ख़राब थी तो मैंने इसे चेंज कर दिया, बाकी सारा ओके है, इसीलिए चेंज नहीं किया। 4 कॉयल का सेट इस तरह बना लीजिएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ, आप इसकी देख पा रहे होंगे। देखिए इस तरह का बना लीजिएगा। चलिए पहला कॉयल मैं इंसर्ट करता हूँ, आप लोग देखिए किस तरह करना है। अच्छी तरह से मैंने बांध कर रख दिया है, जिससे कॉयल बिखरे नहीं। चलिए एक वायर को मैं निकाल लेता हूँ, इसे सेट कर लेता हूँ। चलिए मैं इसे यहाँ पे सेट कर लेता हूँ और इस तरह का मैं जो किसी 24 स्लॉट्स हैं। पहला स्लॉट्स आप किसी में भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इसमें डालना है। किसी भी 24 में से किसी को डाल दीजिएगा और बीच में आप 2 स्लॉट्स छोड़ देंगे। आप देख पा रहे होंगे। चलिए मैं इससे दिखाऊंगा। इस तरह मैंने ये मूवमेंट कैमरा का साइड से एडजस्टमेंट नहीं कर पाया है, इसलिए आपको दिख नहीं होगा। चलिए मैं इसे दिखाता हूँ। चलिए इस तरह कर लीजिएगा। करने के बाद ये अपनी ओर खींच लीजिएगा, पूरा इंसर्ट कर लीजिएगा और पीवीसी का और इससे लॉक कर लीजिएगा। इसमें सिंगल राउंड ही चलेगा, 1 to 4 सिंगल राउंड, 1 to 6 डबल राउंड ऐसे। और इसके ऊपर आपका फिर स्टार्टिंग चलेगा। चलिए मैं इसे कर लेता हूँ। ऐसे पीछे आप भी देख लीजिए, इस तरह का हाथ से ऐसे मोड़ लीजिएगा। ये जो पीवीसी दिख रही है, इसके नीचे कॉयल आना चाहिए। अगर आप ऊपर रखते हैं तो जब स्टार्टिंग डालेंगे तो दिक्कत होगा, इसीलिए हमेशा याद रखिएगा इस कॉयल का इस तरह कर दीजिएगा। चलिए मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ। अब मैं इसके ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे मोड़ लेता हूँ। मोड़ के फिर ये आपका 1 to 6 के लिए डबल राउंड इंसर्ट कर दूँगा। चलिए मैं इसे कर लेता हूँ, आप लोग भी उसी हिसाब से कीजिएगा मैं जैसे बता रहा हूँ। थोड़ा आपका टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा, अगर मन जाए तो। इसे तो आराम से चला जाता है, क्योंकि मैंने ऐसे हैंड ग्लोव रखा है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। हमारे पास टूल्स है, मैं इसकी सहायता से डाल दूँगा। इस तरह डाल लीजिएगा। मैं सब डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, कोई फेक वीडियो नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए इस तरह इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर वायर को हाथ से समेट लीजिएगा। समेटने में फिर उसे पुनः 1 to 6 में डाल दीजिएगा। ये पूरा देखिए ये डल गया, ये देख रहे होंगे। चलिए जब ये पूरा डल जाए इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तब इसको जो बचा हुआ कॉयल को ऐसे मोड़ के इस तरह करके फिर 1 to 6 में डाल दीजिएगा। इसमें डबल राउंड हो जाएगा आपका, 1 to 6 डबल राउंड, और 1 to 4 तो आपका सिंगल राउंड है। सेम सब में होगा। ये पहला कॉयल डल रहा है रनिंग का। सावधानीपूर्वक कॉयल को इंसर्ट कीजिएगा। अगर टूल्स ज़्यादा धारदार रहेगा तो आपका कॉयल कटने का ज़्यादा चांस बना रहेगा, इसीलिए ध्यान रहे। आप बांस का टूल्स बना लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, उससे कॉयल नहीं कटेगा। चलिए इस तरह डालने के बाद फिर इसे लॉक कर दीजिएगा। आपका इस तरह का लॉक कर दीजिएगा। फिर अब इसे एडजस्ट करते हुए यहाँ भी जो धागा कहीं से बांध रखे हैं उसको खोल दीजिएगा, सबको सुविधा होगा। चलिए मैं इसे निकाल लेता हूँ और फिर इस पर आराम से इंसर्ट कर देता हूँ। चलिए
ये 180 टन से ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा को दिक्कत हो रहा है डालने में। अक्सर 160 ही सब डालता है, लेकिन इसका थोड़ा होल्स बड़ा है और स्टेटर भी आपका मोटा है। 1 इंच का रहता तो मैं 160 या 170 डालता। ये क्या देखा, काफ़ी आपका स्टेटर मोटा है, इसीलिए मैंने 180 का यूज़ किया। तो आराम से भी डल भी रहा है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए इस तरह से लॉक कर दीजिएगा। चलिए आपका ये पहला कंप्लीट हो जाएगा, रनिंग का पहला कॉइल कंप्लीट हो जाएगा। इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर देखिए, आइए मैं इधर दिखाता हूँ। अब ये दूसरा कॉइल, पहले मैंने इनर निकाला आपका, ये आपका इस साइड आउटर है और ये आपका ये इनर है, इस साइड का है। मैं इसे बांध रखा है, इसीलिए साइड हो चुका है। चलिए देखिए, इनर दिख रहा होगा, इनर है, इधर आउटर है। अब क्या करना है, सेकंड को डालने के लिए आपका राइट हैंड साइड कंटिन्यू है दूसरे कॉइल के साथ, उसको उसी हिसाब से पकड़ना है। आइए, चलिए बंधा हुआ है, इसको पहले निकाल लेते हैं। हाँ, देख पा रहे होंगे। अब ये कॉइल जो है आपका, ये जो राइट हैंड साइड निकला है, इसको ये कॉइल का राइट हैंड साइड में डालना है, इस तरह डालना है। 1 to 3 का कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपको इस तरह डालते हैं सेम इस साइड में, आपका मोटर वर्क करेगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप किस कॉइल किस ओर डाल रहे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू कॉइल है, इसमें कोई कहीं जॉइंट नहीं है, जॉइंटलेस कॉइल बनाया है। चलिए इसको डाल कर एक घर छोड़ के डालना है, इस तरह से इंसर्ट कर दीजिएगा। चलिए मैं इस साइड से दिखाता हूँ। सेम वही प्रोसेस रहेगा जैसे मैंने पहला कॉइल इंसर्ट किया। चलिए फिर ध्यान रखिएगा, एक घर छोड़ के, अगर ऊपर से करते हैं तो फिर आपका 1 to 6 वाला चलेगा नहीं। 1 to 4 कंप्लीट होने के बाद इसको ऐसे खींच लीजिएगा। खींचने के बाद आप पेपर से लॉक कर दीजिएगा। देखिए इस तरह का है ना, जो कॉइल को एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं इसे लॉक कर लेता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। तो आराम से करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, फुल ब्रेन से करना है। अगर आप काम करना सीखना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए और कीजिए। कोई रॉकेट साइंस का खेल नहीं है। चलिए मैं फिर से इंसर्ट कर देता हूँ। आपका वायर एक भी अटैच नहीं होना चाहिए, इस स्टेटर के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको जब कनेक्शन कीजिएगा वायर तो आपको करंट मारेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए होने के बाद इसको मैं इधर कर लेता हूँ, सो आराम से इसको दिखा पाऊँगा। चलिए ये आने के बाद इसको फिर उसी हिसाब से मोड़िएगा, पहला जैसे किए थे। चलिए इस तरह से इंसर्ट करेंगे हम। फिंगर से जाता तो बहुत अच्छा है, अगर फिंगर से ना जाए तो टूल्स यूज़ करेंगे। चलिए मैं फिंगर से मैं इसे डाल लिया, फिंगर के हेल्प से इसको भी एडजस्ट कर लिया। चलिए इसको भी फिर मैं इसमें डाल देता हूँ 1 to 6 में डबल राउंड। ये सिंगल राउंड डल रहा है, 1 to 4 सिंगल राउंड, 1 to 6 डबल राउंड। चलिए एडजस्ट कर लेंगे, फिर इसको ऐसे पकड़ के मोड़ लीजिएगा, फोल्ड करके फिर डाल दीजिएगा। चलिए मैं पूरा दिखा रहा हूँ, कहीं कट नहीं कर रहा हूँ, ये कंटिन्यू वीडियो है, मैं कहीं स्किप भी नहीं कर रहा हूँ, ना पॉज कर रहा हूँ। चलिए मैं इसे डाल कर दिखाता हूँ। अगर फिंगर से करते तो इसको टूल्स यूज़ नहीं करना पड़ता। चलिए मैंने सेफ्टी के लिए पहन रखा है, हाथ भी ख़राब नहीं होगा। चलिए इसे फिर इस तरह लॉक कर देते हैं। इधर बचा हुआ कॉइल को फिर जो बची हुई है फिर हम 1 to 6 में डाल देंगे। ध्यान रहे एक भी वायर को कहीं से कट नहीं होना चाहिए। अगर एक भी वायर कट हो जाता है तो आपका फ़ैन वर्क नहीं करेगा। कनेक्टिविटी कटने के बाद फैन आपका वर्क नहीं करेगा। चलिए मेरा प्रोसेस ऐसे ही, मैं ऐसे ही डालता हूँ। आज तक मेरा कोई कॉइल कटा नहीं है, हमेशा कोशिश मेरा बना रहता है आपको कुछ ट्रिक से दिखाएं जो आप सीख पाएँ। चलिए जैसे एडजस्ट भी कर लीजिएगा इसको,
हाथ से खींच के अंगुली की फिंगर के हिसाब से। चलिए फिर मैं आता हूँ थर्ड कॉइल पे। ये देखिए ये आपका ये कॉइल जो ये आपका फर्स्ट कॉइल का इनर लूप है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये आपका सेकंड कॉइल का इनर लूप निकला है। इनर निकला तो आपको इस थर्ड कॉइल में आपको सेकंड कॉइल से निकला तो आप इनर में इस साइड रखना है। अगर आप उस साइड करते हैं तो आपका वर्क नहीं करेगा, इसलिए हमेशा याद रखिएगा जिस साइड से निकलेगा उसी डालना है। देखिए अब इनर में निकला है तो हम इनर पे ही डालेंगे। देखिए इनर पे है, मैं इनर पे इधर स्टाइडी कर लेता हूँ। चलिए इस कॉइल को ऐसे इसको ऐसे डाल लेना है। फिर एक बीच में कॉइल के जो समाप्त कॉइल हो चुका है सेकंड का, उसके एक घर यानी एक स्लॉट्स छोड़ देनी है। चलिए अब देखिए फिर 1 to 4 बीच में भी 2 स्लॉट्स छोड़नी है। ऐसे तो छोड़ने के बाद आप PVC पेपर से इसे लॉक कर लेंगे। ऐसे अभी कोई राउंड नहीं चलाना है, सेम प्रोसेस रहेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड का भी सेम रहेगा, सब चारों कॉइल का सेम प्रोसेस से आपका इंस्टॉल होगा। चलिए डालने के बाद ये अच्छी तरह से इसे एडजस्ट करके डाल दीजिएगा। मैंने पुराना PVC में कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़रूरत नहीं है, ये अच्छा है इसीलिए मैंने यूज़ नहीं किया नया। चलिए फिर ये जो आपका इसको इधर कर लेते हैं, दिक्कत नहीं करेगा। चलिए इसको खींच लेते हैं, पहले थोड़ा उस साइड लॉक करना है हमें। चलिए चलिए इधर आप देते हैं, इधर से आइए। अब मैं इधर से को दिखाता हूँ। सेम प्रोसेस से इसको फोल्ड करना है, जैसा फर्स्ट किया सेकंड किया थर्ड उसी तरह होगा। फिर फिंगर के हेल्प से इसे इंसर्ट कर लीजिए, जितना जल्दी कर सकते हैं। आपका कितना फिंगर फास्ट से काम करने में आपका आदत हो जाएगा। पहला दिन तो दिक्कत होगा, हमें भी दिक्कत हुआ था, हमने कहीं सीखा नहीं है। मैंने खोला देखा कैसा है, फिर मैंने करना शुरू किया। करते करते हैबिट हो चुका है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। चलिए केवल कनेक्शन को जानना है और कॉइल को आपको इंसर्ट करना है स्लॉट्स में। ये थोड़ा मोटा है, बारीक कॉइल भी डालना आसान है। 35 नंबर 34 नंबर 36 नंबर, ये सारा आपका एल्युमिनियम का कॉइल है, कॉपर नहीं है। कॉपर थोड़ा हार्ड होता है, ये बहुत काफ़ी सॉफ्ट होता है। ये कॉपर के मुकाबले काफ़ी सॉफ्ट होता है और डालना भी आसान है। चलिए इसे फाइनल लॉक कर देते हैं। सेम उसी तरह करना है, इसे भी इस तरह लॉक। चलिए इसे लगा लेते हैं। मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं क्या नहीं, मैंने वीडियो पे मैं देखूँगा उसके बाद पता चलेगा। फ्रेम पे लगा रखा है मोबाइल इधर। पूरा कंप्लीट होने के बाद चारा कॉइल डालने के बाद आपका दोनों लूप का वैल्यू चेक कर लेंगे। इसके बाद आप कॉइल डालेंगे आपकी स्टार्टिंग का। अगर आप कॉइल चेक नहीं करते हैं, डाल देते हैं तो आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा, जब भी कॉइल डालने से स्टार्टिंग कॉइल डालने से पहले जरूर लूप चेक कर लीजिएगा। चलिए जितना आपको समय दिख रहा है इसमें वीडियो बनाते इतना समय लगता नहीं मेरे को, क्या कि फ्री माइंड में काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ ना, इसमें बोलना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है। चलिए ये होने के बाद आप देखिए इस तरह जब हो गया सारे एडजस्ट कर लीजिएगा। आप फाइनल कॉइल है, अब फाइनल देख लीजिए इस तरह। ये कॉइल का ये आपका राइट साइड निकला है, अब इसे राइट साइड ही डालना है। जिस साइड निकला उस साइड ही डालना है। चलिए इसी में फाइनली डाल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ।
हेलो दोस्त, हमने रनिंग का चारों कॉयल इंस्टॉल कर लिया। चलिए अब सारा लूप भी चेक कर लिया, आप लोग भी कर लीजिएगा। 2 लूप निकलेगा, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये देखिए दोनों का इसका कॉटन निकाल के चेक कर लीजिएगा सीरीज लैम्प से। उसके बाद अब चलिए डालते हैं आपका स्टार्टिंग कॉयल के लिए लेंथ रखिएगा 1 इंच या ½ इंच घटा दीजिएगा। 22 इंची आपका कॉयल का रनिंग का था, इसलिए उसे ½ इंच या 1 इंच अपने अनुसार घटा लीजिए। जिस तरह आपको, हमने तो ½ इंच घटाया, 1.5 इंच रख लिया। चलिए अब इंस्टॉल करते हैं। देखिए आइए इस तरह करना है। चलिए इसे सेट कर लेते हैं इस साइड। चलिए अब इसमें सेट करने के बाद आप देख पा रहे लूप, 2 लूप के बीच से हमको लेना है। जो निकला और 2 लूप के बीच में हमको ये कॉयल डालना है, स्टार्टिंग का शुरू करना है। ऐसे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेटर रहता है 2 कॉयल के लूप उससे शुरू कीजिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए अब ये देखना, ये जो पहले हमने रनिंग का राउंड चलाया था उसमें हमको स्टार्टिंग का डालना है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। चलिए मैं ठीक से दिखा पा रहा हूँ कहीं। चलिए देखिए, चलिए आपका सिंगल राउंड गया था, इस पर सिंगल राउंड गया था, दोनों में आपको डालना है अब ये स्टार्टिंग है कॉयल। चलिए हम डाल लेते हैं। जैसे सुविधा वैसे डाल लीजिएगा। और चलिए मैं एडजस्ट भी कर रहा हूँ। देखिए आपका डाल जाने के बाद सेपरेटर पेपर से कटिंग से लॉक कर लीजिएगा। ये फाइनली लॉक हो जाएगा। अब जिस पे सिंगल राउंड चला था उसमें अब ये डबल राउंड हो गया। ध्यान रखिए तो वायर नहीं कटना चाहिए, बहुत नाजुक वायर होता है। चलिए अब इसमें 2 स्लॉट छोड़ने की ज़रूरत है, आप खुद छूट जाता है 2 स्लॉट। देखिए छूट गया है। चलिए आपका स्टार्टिंग का इसे लेंथ और टर्न्स रखिएगा 160। चलिए अब सेम उसी पैटर्न पे मूवमेंट कराना है। फिंगर की हेल्प से इसे ऐसे मोड़ लेना है, यूँ मोड़ते हुए इसको इंसर्ट कर देना है। देखिए देख पा रहे होंगे। चलिए इस तरह ऐसे मोड़ मोड़ के फिंगर की हेल्प से धीरे धीरे इसको डाल देना है। देखिए डल गया। अब इस तरह भी डाल दीजिएगा। चलिए आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। चलिए देखिए ये डल गया। फिर इससे आप इसको मोड़ के आपको डबल राउंड कर देना है, 1 to 6 डबल राउंड। आप फिंगर के से हेल्प से न जाए तो टूल्स यूज़ कर लीजिए। ऐसे मैं अब टूल्स यूज़ कर लूँगा। हल्का हल्का प्रेस करना है, वो अपने आप एक फिंगर इस पर रखना है, वायर पे रखना है और टूल्स की हेल्प से इसे इंसर्ट कर देना है। देखिए इस तरह आप देख पा रहे होंगे। मैंने इसे कर दिया सारा, ये सारा लॉक इंसर्ट हो गया। कटिंग पेपर से आपको इसको लॉक कर देना है। यही चलेगा प्रोसेस सब में। चलिए जो ऐसे किया हुआ है इसे निकाल लेते हैं, ऐसे इसको कर लेते हैं। अब इसको फिर अगर आपका फिंगर से होता है तो बहुत अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं टूल्स यूज़ करना है, फिंगर से भी हो जाता है। हल्का हल्का फिंगर से घुसाते रहिए, घुस जाएगा। कोई टफ वर्क नहीं है। यही ख्याल रखना वायर नहीं कटना चाहिए। ये बहुत सॉफ्ट वायर होता है, ये एल्युमिनियम वायर सॉफ्ट होता है। देखिए ये डलने के बाद फिर पेपर कटिंग लेके इसे लॉक कर लीजिएगा। ध्यान रहे कोई वायर छूटे ना, और
स्टेटर का सर चिपके नहीं। अगर एक भी वायर स्टेटर में चिपकता है तो करंट मारने का संभावना, शॉक यानी करंट यानी शॉक लगने का संभावना बना रहेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा इस तरह। चलिए इस तरह हो गया और कंप्लीट। अब आइए दिखाते हैं अभी तो क्या करना है। जैसे ये आपका इनर लूप निकाला, ये आपका आउटर है, कॉइल के साथ कंटिन्यू है। अब डालने के लिए क्या करना है, आउटर में निकला है तो आप आउटर में ही इसको डालना है, इस साइड सेम उसी पैटर्न में डालना है। अब यहाँ से करना है, यहाँ से यहाँ लेना है, फिर वो चलिए मैं कर लेता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। सेम उसी पैटर्न में चलेगा जिस पैटर्न में हमने रनिंग क्या किया। अब कोई ज़रूरी नहीं है पूरा दिखाना है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग भी कर लीजिए। चलिए मैं सारा कनेक्शन बताऊँगा, इसे मैं पूरा कर लेता हूँ, फिर आपको कनेक्शन करके दिखाऊँगा, फिर पूरा फिट करके भी दिखाऊँगा हवा किस तरह है। चलिए वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्त मैंने सारा कंप्लीट कर लिया। रनिंग स्टार्टिंग, रनिंग के लिए रेड वायर यूज़ किया, लूप निकाला, और आपका स्टार्टिंग के लिए ब्लैक वायर। चलिए चेक कर लेते हैं सारा। फिटिंग करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या काम वर्क कर रहा है इनसाइड से, प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। आप लोग भी फिटिंग करने से पहले ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आइए सीरीज लैब के द्वारा आप चेक कर लेते हैं। आइए पहले इसका टेस्ट कर लेते हैं। देखिए वर्क कर रहा है ये, ग्लो कर रहा है। चलिए इसमें रेड वायर को ये रनिंग के लिए लगाया है। चलिए रनिंग को चेक कर लेते हैं, वर्क है कि पता कि नहीं। चलिए ये ग्लो कर रहा है बल्ब। बॉडी भी चेक कर लेंगे कहीं आपका बॉडी कांड तो नहीं है। चलिए स्टार्टिंग के लिए ब्लैक वायर यूज़ किया है, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए ओके। चलिए इस डाटा को मैं आप लोग यूज़ कीजिएगा और इसे मैं फिट करके देखता हूँ कैसा इसका स्पीड है। और कैपेसिटर इसमें लगाइएगा 3.15 से लेकर 5 mm तक अब यूज़ ले सकते हैं। 4 mm, 5 mm या 3.15। चलिए मैं अभी 4 mm का यूज़ करूँगा आज। चलिए इसका स्पीड देख लेते हैं कैसा है। चलिए मिलते हैं पूरा फिटिंग करके। चलिए दोस्त मैंने सारा फिट कर लिया, अब इसका चेक करते हैं फैन। चलिए मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। हाँ देखिए चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।